नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई की टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आईटीआई परिवार एक हो और सबको जानकारी मिले। देश भर में जितने आईटीआई वाले कर रहे हैं स्टूडेंट ना, वो एक प्लेटफॉर्म में आए और अपनी आवाज़ उठाएं। देखिए, ग्रुप डी भर्ती को लेकर के हाई कोर्ट में जो केस हुआ है उसका अपडेट आपको मिल गया होगा कि 14 फरवरी को ये डेट चली गई है और इस बीच में अब सारी चीज़ें होने लगेंगी। अभिषेक राज जो है तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके साथी लोग काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ आज आपसे ये कहने आया हूँ मैं कि देखिए, आपको एक होना पड़ेगा। आप अगर एक नहीं होंगे ना तो ऐसे टूटे फूटे रहेंगे तो आप बिखरते रहेंगे। और मेरा एक काम है ना कि जैसे मैंने कल न्यूज में दिखा था इसके जा का पोल खोला था, ऐसे मैं सबको खोलूँगा, एग्जामपुर का भी खोलूँगा, सबको खोलूँगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत ध्यान से कर लीजिए कि हमारे चैनल को जो हमारा काम है ना वो एक अलग काम है। हम डीजीटी वाला जो 4 फेम होते हैं, 4 दिशा होते हैं, 3 दिशा कोई लड़ाई हो रही है लेकिन एक दिशा है, उसकी लड़ाई सिर्फ मैं लड़ रहा हूँ और मैं ही उस पर लड़ पाऊँगा। चूँकि मैं ब्यूरोक्रेट्स IAS के पास रहा, जो वो जो फेस है वो है डीजीटी का। और डीजीटी को मैं ये बता रहा हूँ कि भैया, जब तुम स्टूडेंट आईटीआई करेंगे ही नहीं, आईटीआई रहेगी नहीं, तो तुम क्यों रहोगे? और इतना पैसा जो आपके पास आ रहा है फंड, तो आपको तो सरकार से बात करनी होगी ना, रेलवे मंत्रालय से बात करनी होगी ना। चूंकि रेलवे जो है तो लड़कों का सबसे पहला सपना होता है, तो उस सपने के लिए आप मत मारिए। उस पर डीजीटी हमारे साथ में है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, डीजीटी हमारे साथ में है। और जितना कमेंट आप करते हो ना, उस कमेंट का मैं फोटो खींचता हूँ, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेता हूं और फिर मैं उसको एक केस बनाता हूं और सेक्रेटरी साहब को ये चीज़ें भेजता हूं कि सर ये देखिए, ये लड़के ये चीज़ें मांग कर रहे हैं, इनकी जायज़ ये है। इसलिए मैं आज चैनल पर फिर कह रहा हूं कि जो आईटीआई किए हो तो आपके सबसे बड़े जो माई बाप हैं, मतलब गार्जियन हैं, वो कौन है? वो सेक्रेटरी साहब हैं, श्री अतुल कुमार तिवारी हैं। तो पहले अपने घर में मांग की जाए, इसके बाद पड़ोसी से मांगा जाए। पड़ोसी से मांगेंगे तो कह देगा कि तुम्हारे घर वाला कुछ कर ही नहीं रहा है और तुम हमसे मांगने आए। तो जब खाना भूख लगेगी ना तो हम अपने माँ बाप से मांगेंगे। तो हमारा जो काम है ना कि हम अपने माँ बाप, जो माई बाप है ना, जिन्होंने आईटीआई के लिए इतना कुछ किया है, हम उनसे मांग कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे को सहयोग देना पड़ेगा आपका। सहयोग में मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, सहयोग में कह रहा हूँ कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बात आए। और ये कोई आज की लड़ाई नहीं है कि आज की 14 तारीख तक की लड़ाई है, ये अब आने वाले भविष्य की लड़ाई है, आपके भाई की लड़ाई है, आपके परिवार की लड़ाई है। आप वो जो 10th पास लड़का है उसकी भी लड़ाई है हमारी। जो घर में 2 बच्चे हैं, हम आपस में नहीं लड़ना चाहते और कोई लड़वाए ना तो हमको नहीं लड़ना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको अपने शांति तरीके से करना। एक चीज़ बता दूँ, जो लोग कह रहे हैं कि अपने व्यू के लिए कर रहा है, कोई अभिषेक को भी कह रहा है, हमको भी कह रहा है, बहुत सारे लोग, उनको कहने दीजिए ना। वो यार रामायण काल से थे, वो रामायण काल से थे, वो किसी उसके थे तो आप समझ गए ना। भगवान राम को भी नहीं छोड़े थे, महाभारत में भी वो थे, वो वही लोग थे। अब ये जब देश का जब बंटवारा हुआ था तब भी वही लोग थे। जब देश में जो है तो अंग्रेज शासन करने आए थे तब भी ये लोग थे, अभी भी वो लोग है ना। अभी इतनी जल्दी उनका जो एक वर्ग है ना वो अभी नहीं हटने वाला है। और उनके माँ बाप ने जो उनको सिखाया है ना, जितना वो किया, वही उनका काम ही है ये करने के लिए। वो बने नहीं, उनका निमित्त मात्र, वो पैदा इसलिए इस धरती में हुए हैं, वो बुराई करेंगे, है ना। अरे भाई, अच्छे के लिए बुराई करो तो ठीक है। व्यू लेने के लिए कर रहे हो, आप चैनल चलाने के लिए कर रहे हो। अरे बाबा, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है ये बता दे। तूने अपनी जिंदगी में क्या किया है? तू तो माँ बाप का बोझ है भाई साहब। जो ऐसे लिखते हैं ना, वो देश का बोझ है, माँ बाप का बोझ है। तो उसको अगर वो कमेंट कर रहा है ना तो उस पर 200 लोग लग जाओ कमेंट करने के लिए। ऐसे कमेंट कर दो कि उसकी फिर रात भर की नींद का वो हो जाए। तो एक होना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ये लड़ाई को बड़े व्यवस्थित तरीके से लड़ी जा रही है, परिवार की लड़ाई में। इसमें आप लोग जाति धर्म सबसे पहला भूल जाइए कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस प्रदेश के हैं, किस जिले के हैं, है ना। आप स्टूडेंट हो, जब तक आप स्टूडेंट रहते हो ना, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि जब तक आप स्टूडेंट रहते हो ना, तब तक आपकी कोई जाति और धर्म नहीं होती। सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में आप जब एडमिशन लेते हो तो क्या बोला जाता है कि मैं आपको अलग बैठा देता हूँ, आप अलग जाति के हो, मैं आपको अलग बैठा देता हूँ। हमारे देश में क्या ये चीज़ें हैं? हमारे देश में नहीं है। इसलिए गुरु परंपरा होती है। जो गुरु होता है ना, वो सब बच्चों को एक नज़र से देखता है। उसमें कुछ बच्चे वो शैतान वाले होते हैं, उसको सुधारता है, मारता है, डंडा मारता है, नहीं सुधरता है तो स्कूल से निकाल देता है उसको, है ना। तो वही चीज़ हो रही है कि आपको, जो आपके बड़े हैं, हर तरह से चीज़ें कर रहे हैं। हमको छोड़िए, हम तो मीडिया वाले हैं। हम तो, अगर आप गलत हो गए स्टूडेंट तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और कभी अगर अभिषेक गलत होंगे तो मैं अभिषेक के बारे में भी न्यूज़ दिखा दूंगा, किसी के बारे
बारे में न्यूज़ दिखा, चूँकि अभिषेक सही हैं इसलिए मैं अभिषेक को वो कर रहा हूँ। और एक चीज़ बता दूँ कि अभिषेक एक प्योर आईटीआई के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमारे परिवार में कोई प्योर काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट देना चाहिए। जैसे वो कोचिंग पढ़ा रहा है तो हमारी उससे बात हो रही थी कि यार तुम जो है तो आईटीआई स्टूडेंट से इतना पैसे मत लिया करो, ये गरीब घर के बच्चे हैं। तो उसने मेरे को एक चीज़ बताई, उस दिन भी बताई थी, पर मेरे को वो सब चीज़ें नहीं आई। उसने बताया कि सर मैंने 5 रुपये का कोर्स 75 घंटे का शायद वो है कुछ उनका है, तो वो जो है तो कर रहा है, तो इतना बड़ा काम कर रहा है उसने। और मैंने बोला कि यार अगर कोई मेरा नाम लेकर के जाता है ना कि आईटीआई टॉक शो वाले ने बोला है, तो उसको यार जो भी आप अगर तैयारी करवा रहे हो या पढ़ा रहे हो तो उसको थोड़ा सा कंसेशन जरूर दे दीजिएगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि टीचर कोई रखा है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है, बिजली का बिल हो गया, टैक्स हो गया, तो उसको तो पैसा लगता है ना। हमारी बात तो अलग है, हम तो देखिए आपने 50 साल में जो करना था वो कर लिए हैं, और हमारा जो भी कुछ जमा पूंजी है वो मैं आपके उसमें लगा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो हमारी जवाबदारी एक अलग है, उसकी जवाबदारी अलग है। वो आप लोगों का एक बड़ा भाई है, हमारा सेनापति है, वो लड़ रहा है, वो पैसे खर्चा कर रहा है, वो यूट्यूब में क्या कमाई मिलती होगी उसको, लेकिन कोचिंग सेंटर जो चल रहा है वो आईटीआई के लिए प्योर चल रहा है। कोर्ट केस करने में कितना पैसा है, इससे बात करना उसको बात करना, परेशान रहता है वो। तो उसको आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आप पैसे से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसको वो सारी चीज़ें ले लीजिए। वो बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि भैया हमारा कोर्स लीजिए ले लीजिए। मैंने उसको देखा 5-6 दिन में देखा बात करके, आज 20 सुबह हमारी बात हुई, तो उसके मन में ये सारी चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, लेकिन वो अवेयरनेस कर रहा है। इस देश में देखिए इस चीज़ों को समझना होगा कि अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये खुदीराम बोस, अगर ये लोग अपने बारे में सोचते ना तो क्यों जवानी में यार ये ख़त्म हो जाते। सोचिए इन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, जो सेना में बैठे हुए हैं लोग ना, जो बॉर्डर पे बैठे हैं, बीएसएफ की टीम बैठी है, आर्मी बैठी है, जो रात को जग करके हमारी जो है तो वो कर रही है, सुरक्षा कर रही है। तो आप सोचिए अगर ये अपने बारे में सोचे तो क्यों नहीं सेना में जाए, अपनी बीवी बच्चों के साथ में रहे, घर में बैठ करके टीवी देखें। तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही अभिषेक जैसे बहुत सारे नौजवान प्लेटफार्म में आए हैं, जिसको आप लोग सोचते हो को अपने लिए आए हैं। ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गंदी सोच है, ये आपको नहीं सोचना चाहिए, स्टूडेंट को नहीं सोचना चाहिए। अभिषेक गलत करेंगे तो वो मैं पहला आदमी हूँगा कि वो गलत दिखाऊंगा, जो आप अगर हमको सबूत देखो। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर अभिषेक अवेयरनेस के लिए, और वो आईटीआई परिवार जो है तो एक ऐसा परिवार होता है कि निम्न मिडिल क्लास होता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो कम पैसे 5 रुपए में कोर्स बेच रहा है। मैंने तो उसको बोला अरे यार 300-400 रुपए तुम क्यों नहीं करते? बोला सर वो इतने भी लड़के नहीं दे पाते हैं। अरे हमने कहा यार इतना तो 200-300 रुपए तो लड़के दे देते हैं। इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगा, टीम अच्छी आ जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा हो जाएगा, आप जो है टेक्नोलॉजी अच्छा ले आ लोगे, टीचर अच्छा आ जाएगा, किताबें अच्छी होंगी, और आप वो लड़कों को दे दीजिए, लड़कों को करिए। और जैसे लड़कों का कोई लड़ाई है तो उस लड़ाई में पैसा खर्चा होता है, उसको आप करिए, सारी चीज़ें करिए, उसमें कौन सी वो बड़ी बात है। हमसे जितना सपोर्ट हो रहा है हम उतना सपोर्ट दे रहे हैं। और हमारे चैनल पर भी सारे लोग आइए, हमारे पास मुद्दे के लिए करके आप आइए और अभिषेक राज जैसे लोगों को जो है ना तो सपोर्ट दीजिए। और हाँ, जो ऐसे वीडियो है ना जो जैसे बन रहे हैं एग्जामपुर वाला और ये हैं एसके झा लोग या और भी जो जितने हैं, अगर वो आपके साथ में गलत कर रहे हैं और गलत कोई न्यूज़ है ना तो उसकी क्लिप आप हमको दीजिए, फिर आप देखिए कि मैं दिखाऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरे शो का एक अभी मैं अजय मीडिया बता रहा हूँ कि मेरे शो को दिखाने का करीबन 150 लोगों के लिए मैं शो दिखाता हूँ, जिससे काम होता है वो सरकारी आदमी है। नीति आयोग जो आयोग पूरा ये बनाती है उसमें 6-7 लोग हैं। डीजीटी में हमारे पुराने नए दोस्त मिला करके लगभग 52 से 54 लोग हैं। अधिकारी वर्ग हैं जो रिटायरमेंट भी हो, जो अभी भी हैं। आरडीएसडी टीम में भी ऐसे ही मेरे करीबन 60 से 70 लोग हैं। पीएमओ में भी मेरे 4-5 लोग हैं। तो ये मिला करके हमारा 100, 125, 150 के लगभग लोग होते हैं। 150 के अंदर है, 150 के ऊपर नहीं है ना। जो सरकारी गवर्नमेंट में कुछ लोग रिटायर भी हो गए हैं तो उनकी भी राय रहती है। तो मैं मेन चीज़ जो है ना, मेरा न्यूज़ वहाँ जाता है। जब मेरा न्यूज़ वो 150
150 लोगों तक जाता है जो सरकारी सिस्टम में बैठे हैं ना। अभी मैंने रेलवे के भी 4-5 अधिकारियों को भी अपने उसमें लिया है, तो उनका भी आ गया है। तो उनका तक जब बात पहुंचती है ना, तब उनको लगता है कि अरे यार ये कौन सा चैनल आ गया है, अब ये तो ITI के लिए एक अलग से चैनल है, ये तो ITI के मुद्दे उठाने लगा है, ITI को वो चीज़ें करने लगा है, कल स्टूडेंट बोलने लगेंगे, तो फिर वहाँ काम होता है। ये नहीं है कि तुरंत काम हो जाता है ना, गवर्नमेंट इतनी जल्दी नहीं झुकती है, उसका एक कारण है, वो हमारे ही काम को करेगी, लेकिन थोड़ा सा या तो और एडवांस कर देगी, 10 काम की जगह में 15 काम कर देगी, या 10 काम में 5 काम कर देगी, 5 काम को रोक देगी, आगे ले आ देगी। क्योंकि कोई IAS जो है ना, तो क्यों किसी उससे दबेगा क्या, और उसके दबाव में आएगा चैनल वाले, लेकिन वो बात को मानता है, समझता है, जानता है कि वीरेश सिंह ईमानदारी से दिखा रहे हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमको सहयोग मिलता है। तो आप भी हमको सहयोग करिए, बाकी ना जो मर्जी में आए वो करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे के साथ में आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, पानी की बचत करिए, 3 पौधे लगाइए, माँ बाप बहन के नाम से खुश जरूर रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।